वेलकम टू अल्पाइन एजुकेटर। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का क्या करेंगे, पेपर करेंगे। जो हमने इस सीरीज में 4 पेपर कर चुका हूँ मैं इसका, ठीक है। इस सीरीज में क्या करेंगे, 4 पेपर कर दिए हैं। उसके क्या देखेंगे, हमारे डीआई के क्वेश्चंस, ठीक है। डीआई के क्वेश्चंस है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रखा है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए देश के लिए आयात व निर्यात का कुल अनुपात दे रखा है, ठीक है। ये आयात है, निर्यात है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा था फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात इतना है 35,000 करोड़ है, तो वर्ष Y3 के लिए आयात क्या होगा, ठीक है। अब आयात तो निर्यात दे रखा है ना, कितना Y3 है ना, यहाँ पे लिख देना Y1 है, यहाँ पर क्या Y2 है ना, ये Y3 है, ये Y4 है, ठीक है। क्या है Y5। अब क्या बोल रहा है उसने, आयात और निर्यात Y3 के लिए ना, आयात और निर्यात के Y3 कितना है 110 बटे 1.10 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 110 अपॉन 100 लिखेंगे ना, ठीक है। या 11 बटे 10। ये क्या है, आयात। क्या है ये, आयात दे रखा है। और ये क्या है, निर्यात है ना, निर्यात दे रखा है। अब इसने बोल रखा है कि आयात उसने दे रखा है कितना, सॉरी निर्यात दे रखा है उसने कितना, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35,000, ठीक। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, आयात की वैल्यू निकालनी है ना। उसने क्या बोला, Y3 के लिए आयात निकालना करोड़ में, तो 35 1 2 3 और 10 नीचे ले गया मैंने और 11 का इंटू कर दिया है ना। 11 की 10 की वैल्यू अगर ये है तो 11 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 11 बजे 55 और 11 × 33 और 5 38, ठीक है। ये आ गया कितना 38,500 रुपए, क्या इसका आयात आ जाएगा ना करोड़ में। 38,500 करोड़ क्या है इसका आयात आ गया, ठीक है। चलो उतारो इसको। दूसरा क्वेश्चन है कि S1 में मिठाई है कोई, इसमें चीनी की मात्रा क्या 23% है। S2 कोई मिठाई है, इसमें 32% चीनी की मात्रा है। S3 कोई मिठाई है, इसमें 16% क्या चीनी की मात्रा है। ऐसे करके आगे तक चलता रहे। S4 क्या ये पूरी मिठाई है, इसमें क्या 19% चीनी की मात्रा है। तो हमें पूछ रखा है S4 का कुल वजन कितना है। S4 का कुल वजन, S4 का कुल वजन है 150 केजी ना, 150 केजी है, 150 केजी है। तो S4 में मिठाई की मात्रा, तो ये सॉरी चीनी की मात्रा निकालनी है, तो हाँ चीनी की मात्रा निकालनी है। चीनी की मात्रा 18% है ना S4 में, 150 का 18% कितना आएगा 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से 9 और क्या 27, क्या 27%, सॉरी केजी आएगी। क्यों, ये क्या निकाल रहा हूँ, चीनी कुल मात्रा निकाल रहे हैं ना, चीनी कुल मात्रा कितनी केजी में आएगा ना, ठीक है। चलो उतारो इसको। किसी कंपनी के विभिन्न उत्पाद है P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। और इसका क्या है दे रखा है, ये 15%, 30% वगैरह क्या है, ये लाभ प्रतिशत है, ठीक है। लाभ प्रतिशत है। और इसने क्या बोल रखा है हमें निकालने के लिए, अगर P3 का राजस्व देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, राजस्व किसको बोलते हैं, राजस्व या इनकम बोल सकते हैं इसको, है ना, इनकम। कि हमारे पास राजस्व कितना प्राप्त हुआ, कि इनकम टोटल कितना हुआ हमारे पास, जो हमने इन्वेस्ट किया उसके बाद हमें राजस्व कितना प्राप्त हुआ, इनकम बोल सकते हैं इसको। लिटरली नहीं बोल सकते लेकिन बोल सकते हैं। अब देखो P3 का राजस्व कितना है। अब राजस्व क्या होता है, एक्सपेंडिंग, सॉरी इनकम होती है। तो इनकम क्या होती है हमारी, जो हमें लाभ करने के बाद प्राप्त होता है, मतलब SP मान सकते हैं ना, इसको आप एक सेकंड का SP मान सकते हो। अब एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर यानी व्यय। अब हम व्यय कितना करते हैं, जितना हमारे पास रुपए होता है, व्यय रुपए होते हैं, इसको क्या मानेंगे हम, सीपी मानेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस मानेंगे इसको। विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मानेंगे किसको, व्यय को। और राजस्व के क्या मानेंगे हम, SP यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इसने बोला कि राजस्व कितना हमारे पास P3 का लाभ कितना हो रहा है 27%, तो 127 का वैल्यू दे रखा है हमारे पास कितना, लेकिन लाभ हो रहा है, तो SP क्या आ जाएगा, SP यानी इनकम, राजस्व, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 38,100, है ना। अब हमें निकालना क्या है, P3 का व्यय निकालना है, व्यय यानी CP निकालना है। CP क्या होता है 100 होता है ना। तो एक यानी 100 का मान निकाल लेंगे, 100% मान कितना आगे बताओ 38
100 अपॉन 127 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा बताओ। अब ये कितने बार कटेगा, देखो 7 या 21 होता है ना, 100 या 300 होता है, 27 या 81 भी होता है, तो 3 बार जाएगा बताओ, 3 बार जाएगा तो कितना आएगा 3 1 2 3 4 है ना, 30,000। 30,000 क्या आ जाएगा इसका, सीपी या फिर व्यय या फिर एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो देखो एक पेपर के मैंने 3 क्वेश्चन थे बचे हुए, वो मैंने करा दिए। ठीक है, अब दूसरा पेपर है, देखो इसमें सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है उसने, ये लाभ परसेंट है P1 का, ये P2 का लाभ परसेंट है, P3 का लाभ परसेंट है, P4 का लाभ परसेंट है, P5 का लाभ परसेंट है। ठीक है, अब इसे बोल रखा है, अब इसको उसमें क्या दे रखा था उसने क्या दे रखा था बताओ, उसमें राजस्व दे रखा था ना, राजस्व दे रखा था। अब इसमें क्या दे रखा उसने कि व्यय दे रखा है और क्या निकालना है, राजस्व निकालना है, यानी हमें इनकम निकालनी है। अब देखो उस टाइम क्या था हमारे पास, अभी क्या दे रखा उसने, एक्सपेंडिचर मैंने क्या बोलते, क्या होता है बताओ, व्यय होता है ना, व्यय यानी सीपी, व्यय क्या होता है बताओ, सीपी होता है ना, बताया था मैंने, सॉरी सीपी बोलेंगे ना, कि हम उतना ही खर्चा करेंगे जितना हमारे पास रुपए होगा, तो ये क्या होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, सीपी हो गया, तो सीपी का मान देखो उसने कितना, P5 का सीपी कितना रहेगा P5 का, यानी 46,000। ठीक है, अब देखो यानी ये 100 का मान दे रखा है, 100 का मान कितना दे रखा है उसने, 46,000। अब हमें निकालना क्या है, लाभ यानी रेवेन्यू, तो कितने परसेंट को P5 पे, P5 8%, 108 का निकालेंगे ना, 108% का, ये 100% का है, ये 108% का, तो क्या करेंगे 46 1 2 3, ये नीचे जाएगा 100 और 108 का मान निकालेंगे हम। ठीक, 1 2 1 2, अभी परसेंट ऐसा है, परसेंट ऐसा है, परसेंट ऐसा, यहाँ परसेंट है। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो 108 का 46 0 इंटू 108 का गुणा करो जरा, कितना आएगा बताओ, 8 से 48 आएगा। देखो हाँ, मैं करके देखता हूँ, 108 इंटू 46, ठीक है, 8 से 48 और 6 कम 6, 8 से को 32 और 4 कम 4, कितना आएगा 8 6 9 4 0, है ना, ये आएगा 49,680। देखिए इसमें ऑप्शन बी क्या है, दे तो रखा है, गलत दे रखा है क्या, ऑप्शन में क्या इतना दे रखा है, इसमें आंसर क्या होता है 49680 होना था, इस ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, ये आंसर क्या आएगा, ये आएगा 49680। ठीक है, आंसर गलत है इसमें। चलो देखो इसको, देखो ये जो पिछले पेपर में क्वेश्चन आता है सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज है, देखो इसमें स्वीट्स की जो वो है ना, कंबाइंड वेट ऑफ स्वीट्स S5 और S3 प्लस S3 का जो कंबाइंड वो दे रखा है ना, वेट कितने दे रखा है 300 kg। ठीक है, अब देखो 300 kg है S5 इसका और S3 का। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है उसने, टोटल अमाउंट ऑफ शुगर यूज इन दिस 2 स्वीट्स, इसमें S5 और S3 में क्या है, हमें क्या निकाले टोटल अमाउंट ऑफ शुगर, लेकिन हम नहीं निकाल सकते, क्यों, अगर मैंने इसका वेट माना, वेट किसका मैंने 150 मान लिया, कितना मान लिया 150, इसका 150 मानना पड़ेगा, इसका परसेंटेज कुछ और आएगा, इसका परसेंटेज सेम आएगा ना, वो उसका सॉरी सेम तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका 16% कुछ होता होगा और इसका 16% भी कुछ और होगा, है ना S5 का। अगर मैं इसको 100 मानता हूँ, इसको 200 मानना पड़ेगा, तभी तो 300 kg आएगा ना, है ना 300 kg। ठीक, अब इसमें क्या आएगा 100% का 16% आएगा, मतलब S5 सॉरी S5 क्या है, इसका 100% का 22% आएगा, इसका 22 आएगा क्या चीनी का, 200 का क्या आएगा चीनी का वो मान 22 है ना, 44 है ना, 44, इसमें कितनी आ रही चीनी बताओ 44 kg, इसमें 22 kg, इसमें कुछ और आएगी चीनी, इसमें बराबर आएगी, और अगर मैं कुछ और मैं यहाँ माना कितना करता हूँ 70 करता हूँ, यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा 300 बनाने के, कितना 230 करना पड़ेगा तो इसका परसेंट अलग आ रहा है, इसकी मात्रा अलग आ रही है, इसकी मात्रा अलग आ रही है, इसकी मात्रा अलग आएगी, इसकी मात्रा अलग आएगी, है ना, लेकिन एक ही जो वो होगा ना, एक ही वेट का कोई अगर होगा तो अलग अलग मात्रा कैसे आ सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते। चलो ठीक है, 72 है, इसे दे दो पार चार्ट भी दे रखा इसने, सॉरी बार चार्ट में दे रखा इसने y1 y2 y3 y4 y5 y7 तक है। ठीक है, y7 का मान है 0.96,
इन विच ईयर इज द प्रॉफिट इज हाइस्ट। ये देख के दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू। जैसे एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू Y5 लेता हूँ, Y5 ऑप्शन में Y5 है, तो Y5 का क्या है देखो 0.70 है ना, क्या आएगा 70/100। दूसरा क्या आएगा Y6, ऑप्शन के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। Y6 का मान कितना बताओ 0.75 यानी 75/100। और तीसरा कांट बी डिटरमाइंड और Y2 के दे रखा है। चौथा जो ऑप्शन है 0.75 दो हो जाएगा क्या, Y2 75 है ना 0.75 यानी 75/0। और इसमें देखो ये क्या दे रखा है एक्सपेंडिचर दे रखा है। एक्सपेंडिचर मैंने अभी बताया था आपको, क्या था बताओ, एक्सपेंडिचर वाला होता है सीपी लिख देना, एक्सपेंडिचर नोट करके लिखना इसको, ठीक है। एक्सपेंडिचर और ये एसपी क्या रेवेन्यू, क्या होता है एसपी, ठीक है। फिर ये बस चलेगा सीपी एसपी। अब इसमें इसने पूछ रखा है इन विच ईयर इज द प्रॉफिट हाइस्ट। प्रॉफिट हाइस्ट किसमें होगा, देखो सीपी यहाँ पे सेम है नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग है ना, यहाँ पे तो सेम है सीपी, लेकिन यहाँ पे अलग है ना, अलग है। मान अब तुम बोलोगे अगर सर हम सीपी को बराबर करना चाहिए तो एसपी चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, भला अलग अलग रेशियो में ना ये। अगर हम सीपी बराबर करना चाहें 70, 75 और 75 को, तो क्या होगा एसपी अलग अलग हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि क्या है कि किस कौन से ईयर में हमें क्या मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलो देखो इसको 57 नंबर पेपर 1 और 2 मैंने आपको करा चुका हूँ, ठीक है। अब पेपर तीसरा देखते हैं हम। पेपर तीसरे में बहुत इजी वो आइडिया है ये, ठीक है, बहुत अच्छी डी है ये कि 100 में से 3 विषयों के 3 छात्रों ABC द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, ठीक है। और सभी विषयों को मिलाकर ए द्वारा प्राप्त अंक बताओ यार, ए द्वारा प्राप्त अंक कितना है, 88 इसमें है, 86 इसमें है और 66 इसमें, नहीं कर पाओगे। 6 6 12 20 8 8 16 24 240 अंक, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अब 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सभी छात्रों द्वारा सेम दिया है, सभी छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का औसत। गणित में कितने प्राप्त अंक 88 है, 88 65 और 72 कितना होता बताओ, 8 6 14 और 7 14 7 कितना 21, 8 5 13 210 हो गया, 13 2 15 हो गया ना, फिर 5 2 और 2 है ना। इसका औसत अंक कितना आ गया, 3 छात्रों का भाई, 3 7 21 3 5 15 75, ठीक है। कि ए और सी के कुल अंकों का अंतर कितना है। देखो यार जो पेपर नंबर 3 है ना, इसमें बहुत अच्छी इजी दिया है, मतलब इजी बहुत इजी है, ठीक है। ए और सी के कुल अंक क्या अंतर निकालना है, ए और सी के कुल ए के कितने यार 88 86 और 66 कितना होता बताओ। अभी तो क्या था 240 तो होता है ना, क्योंकि 8 16 और 6 22 22 6 12 22 और 20 240, ठीक। 72 7 14 140 ही हो गया और 140 ही हो गया और 84 कितना होता बताओ, 4 8 4 12 2 ना 224। इसका अंतर ही तो निकालना है, ए है ये सी है ना, इसका अंतर क्या है 6 3 में से 2 1 16 अंतर आ गया इसका, ठीक है। चलो देखो ये पेपर नंबर 4 है, ठीक है। 1 2 3 पेपर पर करा चुका हूँ और ये नंबर 4 है, ठीक है। इसके DI के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम केवल आज इस पेपर में, इन पेपरों में ना जो चारों पेपर थे तो क्या कर रहे हैं हम DI के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको कर रहे हैं। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4th पेपर में है, प्रति व्यक्ति बचत का माध्य है नहीं औसत, माध्य औसत एवरेज एक ही चीज होती है ना। अब देखो औसत क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। तो कुल आंकड़ों को 5 है, 5 बचत है एक आदमी की, तो 5 रुपये हो गए टोटल, है ना। 3 आदमी की अगर 15 रुपये, टोटल बचत कितनी 15 से 45 है ना, प्लस 4 आदमी की 20 रुपये बचत है तो टोटल कितनी आएगी 80 रुपये, प्लस 2 आदमी की 25 रुपये 50
प्लस बस यहाँ क्या 30 प्लस यहाँ कितना आएगा 35 प्लस 80 ठीक है। अब देखो टोटल कितना है बताओ 3 और 1 4 8 2 10 11 12 और 2 14 है ना। 3 और 1 4 4 8 और 2 10 11 12 13 14। अब देखो इसको जोड़ेंगे हम 45 50 हो गया 8 8 5 13 130 हो गया 130 और 50 180 हो गया 180 30 210 हो गया 210 और 280 कितना हो गया 290 हो गया 290 हो गया ना। और 290 और 35 325 बट्टे 14 कितना है 14 दूनी 28 और बचे कितना 4 14 तिया 42 42 3 बचेगा फिर 14 दूनी 28 23.2 ना ठीक है 23.2 एक आ रहा आंसर में ठीक है। चलो देखो इसको क्वेश्चन नंबर 63 जो मैंने आपको पिछले पेपर में कराया था ना कि जिसमें हम आंसर क्या था निर्धारित नहीं कर सकते। इसमें 63 क्वेश्चन मैं अब वीडियो में लगा दूंगा उसका आंसर भी क्या है निर्धारित नहीं कर सकते सेम बटन पर चलेगा। लेकिन एसएससी ने क्या मान रखा आंसर पहला वाला मान रखा जो क्या है गलत है ठीक है। मैं उसको लगा दूंगा वीडियो में देख लो आंसर क्या है इसका निर्धारित नहीं कर सकते ठीक। तो आगे देखते हैं कार बनाने में टोटल समय लगता है कितना टोटल समय लगता है 1200 घंटे ठीक 1200 घंटे लगते हैं। इसने बोल रखा है कि जो इस कार को बनने में लग रहा है वो क्या लग रहा है जैसे J1 J2 मान लो कोई भी किसी को मान लो जैसे यहाँ से स्टार्ट कहाँ से कर J1 J2 यहाँ से ना J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 ठीक। इसने बोल रखा है कि Y2 ये कितना है जैसे J4 में लगा रखा है इतना कितना 1200 का 8% घंटे लगा रखा है इसमें ठीक 8% घंटे इसमें लगा रखा है 20% घंटे इसमें 8% 18 घंटे % इसमें। तो Y2 तथा Y5 सॉरी J2 तथा J5 प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा देखो 1200 का कितना J2 और J5 कितना है J2 और J5 30% ना 30% यानी 30/100 1 2 1 2 12 के 36 360 घंटे ठीक है। तो क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रखा है J1 तथा J5 प्रक्रिया में लगने वाले समय के बीच का अंतर J1 में कितना समय लगा J1 में 1200 का कितना 14 घंटा 14% है ना। और J4 में 1200 का कितना 8% है ना। तो 1200 तो कॉमन आएगा इनका डिफरेंस निकालना है तो बड़ा ही होगा ना 14 100 भी नीचे लिख देता हूँ माइनस कितना 8 ठीक है। ये अंतर निकाल रहा हूँ मैं किसका J1 और J4 का ये कट जाएगा ये कितना आएगा 12 × 8 6 14 ना 12 6 72 घंटे